आप सभी शिव बाबा के नैनों के नूर, नूरे रत्न हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बाबा का वरदानी हाथ सदा आपके मस्तक पर है। मेरी दुआएं, शुभकामनाएं सदा आपके साथ है। ओम शांति। आज एक बहन का बहुत अच्छा अनुभव आया। जैसे बाबा नाम मान शान का बाबा ने पीछे अव्यक्त मुरली में कहा था कि इस चीज़ की चिंता मत किया करो, जब तुम्हारा नाम मान शान बाबा देखता है तो किसी लौकिक ने या अलौकिक ने किसी ने भी नहीं तुम्हारा मान रखा है या कहीं नाम नहीं लिया तो कोई बात नहीं, बाबा के बच्चे हो। तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक माता है, ज्ञान में काफ़ी 35-40 सालों से है, तो 90 इयर्स उनकी एज है। तो क्या है कि वो बहन के घर से आगे ही थोड़ा रहती है मतलब। तो उन्होंने बताया कि वो जब लॉकडाउन हुआ तो वो माता नहीं जाती थी सेंटर। तो फिर इस बहन ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इनको भोग दे दिया करूँगी वीरवार को, जिस भी दिन जो भी भोग होगा तो मैं दे दिया करूँगी, नज़दीक ही है मेरे पास ही। तो वो रेगुलर उनको भोग देने चली जाती थी, वो देती थी या जो भी उनके मतलब पहुंचा देते थे। और सेंटर वाले भी सब बहुत ध्यान रखते थे कि माता का भोग पहुंचाना है, वो भी कंफर्म कर लेते थे, भोग ले लिया ना। तो इस तरीके से बाबा अपने हर बच्चे का ध्यान रखता है। तो कैसे उनको घर बैठे सब कुछ उन्होंने कुछ बाबा की भंडारी में देना होता था तो भी वो ऐसे दे देती थी और जमा हो जाता था। तो इस तरीके से उनका बहुत अच्छे, मतलब जा नहीं रही लेकिन पूरा महसूस करा देते कि मैं वही हूँ। तो क्या हुआ कि उन माता का जन्मदिन आया। माता के बेटे ज्ञान में नहीं है उनका बेटा, तो उनके बेटे को संग वो माता बोलती थी कि मैं सेंटर नहीं जा पा रही, मुझे जाना है बाबा, मुझे जाना है। वो बाबा को बोलती थी, क्योंकि बाबा को ही बोलना होता है, कोई भी बात हो बाबा ही सबसे करवाता है, सुनता है, बाबा ही भावना देखता है। तो वो माता बोलती थी बाबा को, बाबा मुझे आना है। तो उनके बेटे को संकल्प आया कि इनका 90वां जन्मदिन है, तो सेंटर पे सेलिब्रेट करते हैं और सभी रिलेटिव्स को वहीं पर बुलाते हैं। तो कितनी अच्छी बात उनके बेटे ने सोची। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे बात कर ली सेंटर पे भी कि ऐसे ऐसे हम जन्मदिन मनाएंगे, सुबह सुबह तो नहीं आ सकते लेकिन हम थोड़ा लेट सारे रिलेटिव्स वगैरह सब आएंगे तो यहीं पर मनाएंगे उनका जन्मदिन। तो वो भी सब बहुत खुश हो गए कि इतने टाइम बाद माता से भी मिलेंगे और इतने सारे बाबा के नए बच्चे आएंगे बाबा के सेंटर पर। तो फिर उनके बेटे ने जो है, ये जो बहन भोग लेके जाती थी ना, इनसे बात की, जबकि वो माता को बोलते कि माता मैं सेंटर लेके जाऊंगा, तो वो मना थोड़ी करती, वो तो चाह ही रही थी। तो इनके बेटे ने इस बहन को कहा, देखो बाबा कैसे निमित्त बनाता है। तो उन्होंने कहा कि आप माता को बोलना कि सेंटर पे कोई फंक्शन है बड़ा, तो आप वहाँ पे चलो ज़रूर। तो इन्होंने कहा लेकिन तो आप बोलोगे, तो इन्होंने कहा नहीं आप बोलना, आपकी बात मान जाएंगी। उन्होंने कहा ठीक है मैं बोल दूंगी। तो ये बहन ने उन माता से बोला कि माता सेंटर पे बहुत बड़ा फंक्शन है तो आप चलना। तो उन्होंने कहा बेटा मैं तो जा नहीं सकती, मेरा बेटा कहेगा तो मैं, बेटा लेके जाएगा तो ही जा सकती हूँ। अब देखो मतलब बेटा भी चाह रहा है और किस तरीके से बाबा, देखो आप। तो उसके बाद उन्होंने बेटे से बात की कि ऐसे ऐसे है। तो बेटे ने कहा कि ठीक है हाँ मैं ले जाऊंगा, आपको ले जाऊंगा। तो उन माता का उसी समय उस बहन को फ़ोन आया कि मेरा बेटा मान गया, और कहाँ बेटे ने ही उस बहन को बोला था। तब वो जब उनका जिस दिन जन्मदिन आया तो बेटा आप देखो करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास ऐसे होगा उनका घर वहाँ से, सेंटर से। तो वो बेटा सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का महीना था।
तो वो माता को सुबह तैयार करके अपने अच्छे से और व्हील चेयर पे बिठा के और करीब 1.5 किलोमीटर पैदल उनको लेके गए। तो उसके बाद वो बहन भी गई और वहाँ पे जाके सारे रिश्तेदार आए। अब वो माता वहाँ पे पूछे कि फंक्शन किस समय है, क्लास वाले किस समय है। तो वो बार बार पूछे कि क्लास वाला तो कोई आ नहीं रहा। खुश बहुत हो रही, मेरे बाबा ने मुझे बुला लिया, मेरे बाबा ने बुला लिया। तो उसके बाद उन्होंने, क्योंकि 2 साल हो गए थे उनको गई नहीं थी वो, तो उसके बाद जो सेंटर वाली बड़ी बहन है, दीदी हैं, उनसे उन्होंने कहा कि फ़ंक्शन कब है दीदी, कौन सा फ़ंक्शन है, कौन आ रहा है। तो उन्होंने कहा आप आए हो बाबा के बच्चे, आपका जन्मदिन है, आज आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। तो वहाँ पर उनका फिर सारे रिश्तेदार आए, तो वो और ज़्यादा खुश हुई कि जो सेंटर नहीं भी कभी आए थे या बाबा को नहीं जानते थे या नहीं, जैसे भी उनका था बाबा के साथ, तो सारे जने आए तो वो इतना ज़्यादा खुश हुई, इतना ज़्यादा खुश हुई। अब वहाँ पे केक काटा केक काटा, सबने उनका सब बधाइयाँ दी, सौगात दी सबने। और इतना तो उसके बाद जो वहाँ पे जो दीदी थी बड़ी वाली, उन्होंने उस बहन के बारे में बताया कि ये देखो किस तरीके से रेगुलर इनके लिए भोग लेके जाती हैं, और उनके बेटे ने भी कहा रेगुलर भोग लाती हैं। तो कितना मान, सब तालियां बजा रहे हैं। मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, एक भोग दे के ही तो आते थे, लेकिन कितना मान बाबा ने उस चीज़ का करा दिया। सारे सब जने तालियां बजा रहे हैं, उस बहन की आंखों में आंसू आ गए कि बाबा इतना मान कर दिया, मेरे को कोई जानता भी नहीं था यहाँ पे, और आपने कितना मान बढ़ा दिया मेरा। तो इसीलिए कभी भी किसी भी बात का चिंता नहीं करनी चाहिए। हमेशा बाबा ऐसे देखो, बाबा ये देखो, सब बाबा को सौंप दो। वो नाम भी करा रहा है, कहाँ पे क्या कब जो हमारे लिए बेस्ट है वो बाबा करवा देता है। तो आपका भी ऐसे ही कोई अनुभव हो तो ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए। ओम शांति।